गुड मॉर्निंग एचएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो और अच्छी तरह से तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। आज मैं तुम लोगों का फैकल्टी बस तुम लोगों के लिए एक सेकेंड ईयर का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एम्पियर्स सर्किट लॉ। हमने मैग्नेटिज्म शुरू किया था, हमने मैग्नेटिज्म का बायोसावर्ट्स लॉ देखा, उसमें हम स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकाला, सर्कुलर कॉइल का सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। ठीक है, अभी हम आज करेंगे एम्पियर्स सर्किट लॉ। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। एम्पियर सर्किट लॉ का स्टेटमेंट ये है, ये लॉ हमको क्या देता है, इसका स्टेटमेंट हम लिखते हैं। इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट ये है, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड ओवर any closed line is equal to the mu naught times the total current, mu naught times the total current passes over the कंडक्टर। ये हो गया हमारा एम्पियर सर्किट लॉ का स्टेटमेंट। ये बोलता है लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड ओवर एन क्लोज्ड लाइन। क्या इंटीग्रल? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एन क्लोज्ड लाइन इज इक्वल टू द म्यू नॉट मीन्स एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासेस ओवर द कंडक्टर। ठीक है, ये कुछ हमारा गॉसेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह ही है। उसमें क्या था, द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस। ठीक है, ये हो गया एम्पियर सर्किट लॉ, हो गया मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे था इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज लाइन इज इक्वल टू द, वहां पे था 1/ε0, यहाँ पे हो गया म्यू नॉट टाइम्स टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासेस ओवर द कंडक्टर। अगर मैथमेटिकली अगर हम लिखे तो मैथमेटिकली अगर हम लिखे तो हम लिख सकते लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज लाइन। ये क्लोज लाइन डिनोट करता है। ये हो गया हमारा लाइन इंटीग्रल। ठीक है, सिंगल इंटीग्रल मीन्स लाइन इंटीग्रल और एक क्लोज। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज लाइन इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज बाय दैट कंडक्टर, टोटल करंट पासेस द कंडक्टर। ये हो गया मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स सर्किट लॉ। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज लाइन, ये हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज लाइन इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासेस ओवर द कंडक्टर। ठीक है, चलो इस थ्योरम को, इस लॉ को हम अभी प्रूफ करते हैं। ये जो स्टेटमेंट है इसको हम अभी प्रूफ करते हैं। एम्पियर सर्किट लॉ का हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ करने के लिए हमको एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ये एक कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, इनफाइनेटली स्ट्रेट कंडक्टर पकड़ लो। ठीक है, इस तरफ से करंट चल रहा है, तो यहाँ पे हमने राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा हमारा ऐसे, ये डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ओके, अभी ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, और ये हो गया हमारा डीएल का भी डायरेक्शन। यहाँ पे हम छोटा एक लेंथ कंसीडर करते हैं। इस जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस फील्ड के ऊपर ही हम एक छोटा
लेंथ कंसिडर करते हैं डीएल। तो बी का भी डायरेक्शन इस तरफ है, डीएल का भी डायरेक्शन इस तरफ है, और ये रेडियस आर। ठीक है, इस तरफ से करंट चल रहा है हमारा आई, इस तरफ से करंट चल रहा है हमारा आई। तो इस तरफ से हमारा घूम रहा है, तो इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, इस तरफ से हमारा डीएल का भी डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा अभी हम प्रूफ करते हैं। तो पहले फ्रॉम फिगर, ये प्रूफ कर रहे हैं हम, फ्रॉम फिगर बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। तो डॉट का फॉर्मूला, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है, ए बी कॉस थीटा। तो बी वेक्टर बी यानी ए डॉट बी यानी ए बी कॉस। अभी देखो बी का भी डायरेक्शन इस तरफ है, डीएल का भी डायरेक्शन इस तरफ है, तो कॉस का वैल्यू, एंगल का, दोनों का एंगल का वैल्यू हो गया हमारा 0 डिग्री। तो हो गया हमारा बी डी एल। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर। समझ में आया? डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है? डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होता है जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन पे हो। अभी बी का भी डायरेक्शन इस तरफ है, डीएल का भी डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों का बीच का एंगल हो गया हमारा 0 डिग्री, cos 0 1 बी डी एल इंटू 1, तो हो गया हमारा बी डी एल। ठीक है, नाउ वी नो दैट, नाउ we know that magnetic field due to straight conductor, due to infinitely straight conductor, due to infinitely straight conductor, मैग्नेटिक फील्ड, हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर, बी का वैल्यू क्या था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई ट्वाइस पाई आर। म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस पाई ए था, वहां पे फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल 90 डिग्री हो गया था, 1 1 बिठाया था, 2 कैंसिल चला गया था, वहां पे हो गया था ट्वाइस पाई आर। ठीक है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस पाई आर। अभी इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1। अगर बी का वैल्यू हम अगर इक्वेशन 1 पे पुट करें तो बी डी एल, बी का वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस पाई आर इंटू डी एल। ठीक है, अभी हम इसका टेकिंग लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज लाइन, अब इसका हम क्लोज लाइन लाइन इंटीग्रल लेते हैं, बी डॉट डीएल। तो ये तो पार्ट हमारा कांस्टेंट हो गया, ये पार्ट हम इंटीग्रेशन के बाहर लेके चलते हैं। इंटीग्रेशन के बाहर लेके आते हैं, म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस पाई आर इंटू डीएल, ये पार्ट इंटीग्रेशन के बाहर लेके आओ, म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस पाई आर क्लोज इंटीग्रल डीएल। अभी डायग्राम याद करो, अगर सब डीएल अगर हम पूरा ज्वाइन कर ले तो एक सर्कल का सरकमफेरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस पाई आर इंटू ट्वाइस पाई आर। अभी ट्वाइस पाई आर हमारा कैंसिल चला गया, तो अल्टीमेटली हमारा हो गया इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ, लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू ट्वाइस पाई आर कैंसिल, अल्टीमेटली चला गया म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? हमने लाइन इंटीग्रल किया, इसके डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी का बोलते हैं बी कॉस थीटा। बी और डीएल का दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन पे है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री,
और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली स्ट्रेट कंडक्टर का वैल्यू है म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस पाई आर, ये हम बिठा देते हैं। उसके बाद ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ लेके आए। लाइन इंटीग्रल सिर्फ डीएल के ऊपर रहेगा। अभी सभी डीएल अगर हम ज्वाइन कर ले तो आएगा ट्वाइस पाई आर कैंसिल रह गया हमारा म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, ये हो गया हमारा एम्पियर सर्कुटल लॉ का प्रूफ। समझ में आया? चलो अभी हम कुछ एम्पियर सर्कुटल लॉ का कुछ एप्लीकेशंस करते हैं। 2 ही एप्लीकेशंस है तुम्हारे सिलेबस में, 2 ही एप्लीकेशंस है और दोनों एप्लीकेशंस हम अभी देखेंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। applications of ampere circuital law, ये हम अभी देखेंगे। ठीक है, पहला वाला जो देखेंगे इसका नाम है सोलिनॉइड। क्लास 10 में हमने पढ़ा है, क्लास 10 में तुमने इसका नाम भी सुना होगा, सोलिनॉइड। ठीक है, और दूसरा जो एप्लीकेशन है वो हम पढ़ेंगे टोरॉइड। ठीक है, पहला वाला हम पढ़ेंगे सोलिनॉइड जो हमने क्लास 10 में भी पढ़ा है, और दूसरा वाला हम पढ़ेंगे टोरॉइड। ठीक है, ये भी तुम्हारे लिए अभी नया है, टोरॉइड अभी नया है, तो ये तुम अभी देखोगे। सोलिनॉइड तो तुमको थोड़ा बहुत आइडिया भी है, लेकिन टोरॉइड तुम्हारे लिए नया है। ठीक है, तो चलो पहले 1 बाय 1 देखते हैं। क्लास 10 का कॉन्सेप्ट उठाओ। अगर सोलिनॉइड देखे तो सोलिनॉइड का मतलब क्या है? एक सिलिंड्रिकल कोर रहता है ऐसे, ठीक है, और सिलेंडर के कोर के चारों ओर ऐसे वायर्स लगा देते, ऐसे वायर्स लगा देते, इसको बोलते हैं सोलिनॉइड। ऐसे वायर लगा देते। ठीक है, यू निकल गया और इधर से यू निकल गया। ठीक है, इस तरफ से करंट चला जाएगा आई, तो ये हो गया आई, इधर से आई चला जा रहा है। हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा सेम ही है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा सेम ही है। समझ में आया? ये ऐसे चला गया, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है अगर इसका हम ऐसे देखें तो हो जाता है ऐसे। ठीक है, ये हो जाता है हमारा सोलिनॉइड। ये पार्ट हमारा नॉर्थ रिप्रेजेंट करता है, ये पार्ट हमारा साउथ रिप्रेजेंट करता है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहता है? ऐसे। ठीक है, ऐसे रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सोलिनॉइड। अभी हम सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। ठीक है, तो एक सोलिनॉइड ऐसे कंसीडर करते हैं हम, ऐसे कंसीडर करते हैं ऐसे। ठीक है, और इसके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड्स हम ऐसे कंसीडर करते हैं डॉटेड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे कंसीडर करते हैं डॉटेड। ठीक है, ऐसे कंसीडर करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सोलिनॉइड का जो वायर है वो इस तरह से लगा हुआ है। इस तरह से मैं दिखा देता हूँ, वर्चुअली मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, ऐसे ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, वायर जो है वो इस तरह से लगा हुआ है, वो ऐसे घूम के आएगा। ठीक है, ऐसे घूम के आएगा। ठीक है, ऐसे घूम के आएगा, ऐसे घूम के आएगा। ठीक है, ऐसे घूम के आएगा, ऐसे घूम के आएगा। समझ में आया? ठीक है, तो करंट चला जा रहा है, ऐसे पकड़ लो, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये हो गया एक्सिस ऑफ दी, एक एक्सिस पकड़ लेते हैं, एक्सिस ऑफ दी सोलिनॉइड, एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड ए बी।
अब इस सोलिनॉइड के अंदर हम एक रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर करते हैं ऐसे, हम एक रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर करते हैं ऐसे, रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर करते हैं ऐसे, जिसका नाम देते थे हम PQRS, PQRS, ठीक है। रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर कर लेते हैं और ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन करना है। ये जो पॉइंट है, थोड़ा दूसरा काली से दिखा देता हूं। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। पकड़ लो ये पॉइंट X, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा सोलिनॉइड का डायग्राम हो गया। सोलिनॉइड के ये हुए एक्सिस, ठीक है। वायर कैसे लगा हुआ है, ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है, ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है, ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। सोलिनॉइड के अंदर PQRS एक रेक्टेंगुलर लूप हमने कंसीडर किया। PQRS एक रेक्टेंगुलर लूप जिसका SR पार्ट सोलिनॉइड के अंदर है, PQ पार्ट सोलिनॉइड के बाहर है, ठीक है। और इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं। देखो, तो अगर इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन करना है, यानी लाइन इंटीग्रल आएगा, टोटल लाइन इंटीग्रल आएगा इसके ऊपर। तो टोटल लाइन इंटीग्रल आएगा PQRS, क्लोज लाइन इंटीग्रल PQRS B.dl। टोटल लाइन इंटीग्रल आएगा PQRS के ऊपर ही आएगा। अगर इस पॉइंट पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन करना है तो ये हो गया हमारा क्लोज लाइन, ठीक है। और क्लोज लाइन का वैल्यू क्या है, PQRS। तो इसको हम, इस लाइन इंटीग्रल को हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल पहले लिखते हैं P2Q B.dl प्लस उसके बाद लिखते हैं Q2R B.dl, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं R2S B.dl प्लस उसके बाद लिखते हैं S2P B.dl। हो गया हमारा पूरा लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड, ठीक है। अभी देखो, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ठीक है, और लाइन हमारा ऐसा है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, लाइन ऐसा है। तो DL और B के बीच में एंगल कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा ऐसा रहेगा, डॉटेड मीन्स ऐसा, आउटवर्ड डायरेक्शन मैंने समझाया था, डॉटेड मीन्स आउटवर्ड डायरेक्शन ऐसा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा और लाइन ऐसा, ठीक है। तो लाइन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो PS और QR जो है, यानी P2S और Q2R जो है, ये का B.dl का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री। कैसे 0 डिग्री होगा, क्योंकि B.dl का A.B का वैल्यू 0 कब आता है, जब टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर्स। अब टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर मींस B भी इस तरफ है और DL इस तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होने की वजह से cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो Q2R और P2S ये दोनों इंटीग्रल का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0। तो अल्टीमेटली हमारा दो ही इंटीग्रल रह गया। इंटीग्रेशन रह जाएगा P2Q B.dl प्लस S2R B.dl। समझ में आया? क्यों ये दोनों इंटीग्रल 0 हो गया, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और लाइन इस तरफ है। तो दोनों लाइन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल हो गया हमारा 0 डिग्री, तो सॉरी 90 डिग्री। तो BDL का वैल्यू आ जाएगा 0। 90 डिग्री मीन cos 90 डिग्री, तो यहाँ पे तो cos 90 आएगा, BDL cos 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू 0, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो रिजल्ट हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल का वैल्यू हो गया हमारा 0। तो अल्टीमेटली ये इंटीग्रल रह गया और ये इंटीग्रल रह गया। अभी देखो ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल रह गया। अभी देखो P2Q ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है,
P टू Q जो लाइन है ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। अब यहाँ पे कोई मैग्नेटिक बाहर में कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है बाहर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यानी B का वैल्यू 0। तो ये जो लाइन इंटीग्रल है इसका भी वैल्यू हो जाएगा हमारा 0। समझ में आया? PQ लाइन जो है ये PQ लाइन मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, तो बाहर में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। अगर नहीं है तो यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 0। इस पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 0, तो इस पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 यानी BDL का वैल्यू हो जाएगा 0। तो अल्टीमेटली इंटीग्रेशन रहेगा हमारा इन लाइन इंटीग्रल ऑफ R टू S BDL। समझ में आया? तो यहां पे हम लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ R टू S, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ R टू S BDL, ठीक है। लाइन B बाहर आ गया और लाइन इंटीग्रल DL R टू S। DL का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा L, DL का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा L, तो B इंटू L, ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू ये हो गया इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ PQRS B डॉट DL का वैल्यू हो गया B इंटू L। अभी अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ हमको क्या बोलता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज लाइन इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू I। इस पार्ट का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू I, म्यू नॉट इंटू I इज इक्वल्स टू B इंटू L। सो B इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू I डिवाइडेड बाई L। ओके, इफ small n is the number of turns per unit length, तो 1 by L का वैल्यू हो जाएगा स्मॉल n, तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n इंटू, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलिनॉइड। समझ में आया? स्मॉल n अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो गया पर यूनिट लेंथ पे अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो गया n, तो दैट मीन्स 1 by L का वैल्यू हो जाएगा n, तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n I। समझ में आया? ठीक है, चलो अभी टोरॉइड देखते हैं। अभी देखते हैं हम टोरॉइड, ठीक है। टोरॉइड एक सिंपल पकड़ लो सोलिनॉइड है जिसको हम बेंड करके सर्कुल कर दिया, ठीक है। एक टायर का जो ट्यूब होता है, ट्यूब के ऊपर हमने ऐसे 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 करके वायर लपेट दिया, ठीक है। अगर इस ट्यूब को काट दे और स्ट्रेट कर दे तो एक सोलिनॉइड हो जाएगा। तो सिंपल पकड़ लो, एक सोलिनॉइड को ऐसे हमने बेंड करके एक ट्यूबुलर शेप दे दिया है, ठीक है। कैसे, मैं दिखाता हूं। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम वायर लपेटेंगे। कैसे वायर लपेटेंगे? ये हमने वायर लपेट दिए, ठीक है। ये इस तरह से करंट चल रहा है, तो ऐसे 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 ऐसे
ऐसे करंट चलेगा, हर एक वायर के ऊपर से ऐसे करंट चलेगा, हर एक वायर के ऊपर से ऐसे करंट चलेगा 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 और ये बाहर आ गया। ठीक है, समझ में आया? अगर यहाँ पे अगर हम काट दे और इसको स्ट्रेट कर दे, यहाँ पे अगर हम काट दिया इसको स्ट्रेट कर, तो ये स्ट्रेट सोलिनॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने तो कहा ही था जिस ट्यूब टॉरॉइड और कुछ भी नहीं, सोलिनॉइड को ऐसे बैंड करके हमने ट्यूबुलर शेप दे दिया है। इधर से करंट चल रहा है आई, इधर से करंट निकल भी आ रहा है आई। ठीक है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड, बाहर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सेंटर में भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहेगा? ये जो ट्यूबुलर शेप है इसमें ही सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। अगर बाहर नहीं है, सेंटर में भी नहीं है, तो कहाँ रहेगा मैग्नेटिक फील्ड? सिर्फ ये ट्यूबुलर एरिया पे, इस एरिया पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। मैंने डॉटेड करके दिखा दिया। ठीक है, यहां पे एक छोटा सा लेंथ dl हम कंसीडर करते हैं और इधर से ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हो गया रेडियस r। ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल लॉ, according to Ampere circuital law, line integral of closed path B dot dl is equals to mu naught into I, ये हम जानते हैं। ठीक है, अभी देखो B भी इस तरफ है, dl भी इस तरफ है, तो BDL का वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, अभी बी कांस्टेंट बाहर लेके आते, लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज पार्ट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। अभी देखो सारे डीएल अगर हम ज्वाइन कर ले तो एक सर्कल का हमारा पूरा सरकमफेरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया b इज इक्वल्स टू बी इंटू सर्कल का सरकमफेरेंस का वैल्यू ट्वाइस पाई आर म्यू नॉट इंटू आई। यहां से b का वैल्यू कितना निकल जाएगा? b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस पाई आर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टॉरॉइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड for n turns, b is equals to mu naught ni divided by twice by r। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलो, आज का लेक्चर सेकेंड ईयर के लिए, कुछ बच्चों, तुम लोग बच्चों कंफ्यूज मत होना, तुम लोग स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना, ये सेकंड ईयर का लेक्चर है। ठीक है, और आज का सेकंड ईयर का ये लेक्चर यहाँ पर ही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।